हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ जी बच्चों, तो आज का टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया था कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फटाफट से कवर करते हैं इस चैप्टर को और इस टॉपिक को, ठीक है। देखो अब एक सेकेंड रुको। हाँ जी, आइए शुरू करें। पहला पॉइंट है आपका स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। स्टडी करना न्यूमेरिकल फैक्ट्स का, सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स का। इट स्टडीज ओनली सच फैक्ट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। ये एक ऐसा डेटा होता है, मतलब ऐसी चीज क्या कह रहा है कि हमें सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा में ही देखना है, हम किसी और टर्म में उसे नहीं देखेंगे, डेटा को हम कलेक्ट ही नहीं करेंगे। इट डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फैक्ट्स लाइक हेल्प, नेचर एक्सेट्रा। ठीक है, हेल्प के बारे में नहीं देखता, नेचर के बारे में नहीं देखता। ठीक है, फिर आता है हमारे पास स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली। स्टडी करते हैं सिर्फ एग्रीगेट ओनली। हमें ये वही बात याद है, फीचर्स जो आपने पढ़े हैं अभी थोड़ी देर पहले, कुछ दिनों पहले। ये स्टडी करता है एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स की, बट नॉट द फैक्ट्स रिलेटिंग टू एनी पर्टिकुलर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको मार्क्स है 400 आपके स्कूल एग्जामिनेशन में 500 में से, इज नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बट अगर आप ये कहो कि आपके हाईएस्ट है क्लासरूम में, तो ये सब्जेक्ट मैटर बनता है स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, फिर आया होमोजेनिटी ऑफ डेटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट। होमोजेनिटी डेटा की और एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है। एक कंपैरिजन पर्पस के लिए स्टैटिस्टिक्स जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए क्वालिटी में। डाइवर्स क्वालिटी होनी चाहिए, जो डाइवर्स क्वालिटी है डेटा की वो कंपेयर नहीं की जा सकती। फॉर एग्जांपल क्लॉथ जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं मीटर्स में, फूड गेन को टन में कर सकते हैं, फूड को हम टन में कंपेयर कैन नॉट बी कंपेयर्ड। फूड को हम टन में कर सकते हैं, तो ये दोनों कंपेयर नहीं किए जा सकते, क्लॉथ और फूड ग्रेन्स। ठीक है ना। फिर आता है रिजल्ट्स आर ट्रूली ओनली एंड एवरेज। जो रिजल्ट है वो क्या है, ट्रूली ऑन है एवरेज पर। देखो इसका मतलब क्या है, मोस्ट स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग एक्सप्रेस ओनली द ब्रेड टेंडेंसीज। बहुत सारे स्टैटिस्टिकल जो है वो फाइंड कर रहे हैं ओनली द ब्रेड टेंडेंसीज को। स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन जो है वो एरर फ्री है, आर नॉट एरर फ्री, वो एरर फ्री नहीं है। दे आर वैलिड अंडर सर्टेन कंडीशंस। अब ब्रेड है, ब्रेड को हम सिर्फ मुश्किल से 5 दिन रख सकते हैं एक ब्रेड को, उसके बाद वो बास मार देगी, स्मेल आएगी। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल देखो, पर कैपिटा इनकम, जो पर कैपिटा जो है इंडिया की 50,000 पर एनम है। इसका मतलब ये नहीं है कि पर एनम जो अर्निंग हो रही है वो ज्यादा भी हो और लेस भी हो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पर एनम जो है वो क्या है, अर्निंग 50,000 पर एनम। ये ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि इंडिया की 50,000 तो 50,000 ही रहेगी, वो 60, 70, 80, 1 लाख भी हो सकती है, और वो 40, 30 भी हो सकती है। ठीक है, फिर आया विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। बिना रेफरेंस रिजल्ट के, बिना रेफरेंस के रिजल्ट जो है उसको रॉन्ग प्रूफ करना। अब इसको समझने के लिए देखो, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन, precisely we have studied the circumstances and conditions under which these conclusions are drawn, otherwise they may prove to be wrong. हमें पढ़ने पड़ेंगे कुछ circumstances और conditions जिसमें conclusion जो है वो proof हो जाए wrong. For example, profit and loss during 3 years by company A is 1,000, 2,000, 300, and that of company B 3,000, 2,000 and 1,000. एक कंपनी ए है, उसका प्रॉफिट और लॉस है 1000, 2000 और 3000। फर्स्ट ईयर में 1000, सेकंड में 2000 और थर्ड में 3। लेकिन कंपनी बी का क्या था, पहले 3000 का लॉस हुआ और प्रॉफिट हुआ, और सेकंड में 2000 और थर्ड में 1000। जो एवरेज प्रॉफिट हुआ है 60th, द बिजनेस कम्स टू 2000 पर एनम। अब अगर प्रॉफिट देखे एवरेज प्रॉफिट 60th बिजनेस का, तो 2000 पर एनम आता है, और ये लैंड करते हैं कंक्लूजन that both the business are similar in economic status, but it is not true. इसका मतलब क्या आता है कि वो सिमिलर है,
अब आप देखो 1000 2000 3000 कितनी हो गई है 6000। कंपनी बी का देखो 3000 2000 1000 वो भी 6000 हो रहे। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करो कि कंपनी ए में लॉस हुआ 1000 का, लेकिन उसी साल कंपनी बी का 3000 हुआ। अगली कंपनी का 2000 हुआ तो उसका भी 2000 हुआ, दैट इज इक्वल। बट अगले ईयर में 3000 हुआ कंपनी ए का, लेकिन कंपनी बी का 1000 हुआ। सो विनय एक्चुअली फाइंड दैट प्रॉफिट ऑफ ए इज राइजिंग एंड दैट बी इज फॉलिंग। ए राइज हो रहा है और बी फॉल हो रहा है। ठीक है, अब ये नहीं कि 2000 उसका भी था 2000 उसका था इक्वल हो गया, बट हमें देखना है इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। फिर दो लास्ट पॉइंट आ जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज ओनली बाय द एक्सपर्ट। स्टैटिस्टिक्स को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कौन? एक्सपर्ट। सिर्फ एक्सपर्ट ही यूज कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स को। कैसे? स्टैटिस्टिक्स जो है वो उन पर्सन से यूज किया जाता है हु हैव स्पेशल नॉलेज, जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो। ठीक है, therefore we can say that the data in hand of unqualified person is like a medicine on the hand of quack who may abuse it leading to disaster consequences। अब देखो स्टैटिस्टिक्स यूज है कि हम किसी भी अनक्वालिफाइड पर्सन को दे दें, ठीक है ना, बेवकूफी कहलाएगी वो। फ्रॉड टू मिसयूज, फ्रॉड करना मिसयूज। स्टैटिस्टिक्स जो है वो सपोर्ट करता है प्री ड्रॉन कंक्लूजन को इवन व्हेन इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। स्टैटिस्टिक्स जो है वो सपोर्ट करता है प्री ड्रॉन कंक्लूजन को, जबकि वो फॉल्स हो, गलत हो बेशक। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो वेरी सून I will try my best, that is on distinct component of economics and one thing more, that is importance of statistics in economics। क्या important है statistics की economics में। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ एट योर होम, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।